लालटेन में जब तेल नहीं जुटेगा तो जलेगा कहाँ से? कहाँ है तेल? तेल नहीं है। तेल कहाँ है? मिलता है किरासन, कहाँ तेल है? नहीं है। नहीं पता चलता है नीतीश कुमार को कि तेल खत्म हो गया, तो लालटेन जलेगा। लालू जी काट लाएगा। कितना वोट से जीत होगा आप लोग दावा कम कर से रहे हैं? कम 55,000 से ऊपर। 55,000 से ऊपर एकदम एकदम। तो 1 लाख 1.5 लाख कोई 4 लाख घरवा से ले आइएगा वोटबा, घरवा से ले आइएगा वोटा। अच्छा घर से। हाँ घरवा से ले आएंगे ना। कहना तख्त बदलेंगे और ताज भी बदलेंगे, बेईमानों का राज बदल के रखेंगे। चलिए कह रहे हैं कि तख्त बदलेंगे, ताज बदलेंगे और बेईमानों का राज बदलेंगे। क्या किया 17 साल सब बंद करा दिया। अब तो दोनों मिल गया। एगो 15 साल बिहार को लूटा है, एगो 17 साल से लूट रहा है। अभी ले 2025 में एकदम कहानी शॉर्ट है, नीतीश टकरे में कुमार नहीं है। चलिए हम लोग अनुमंडल कार्यालय बाढ़ में हैं और यहाँ पर आज नामांकन का आखिरी दिन है। बीजेपी के प्रत्याशी सोनम देवी अभी नामांकन करने पहुंची है और यहाँ पर जो कुछ लोग हैं उनसे मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि कौन जीतेगा बाबा? लालन सिंह मोदी जीतेगा। लालन सिंह मोदी जीतेगा। हाँ फाइनल है? हाँ फाइनल है, डालो फाइनल है। फाइनल है। कौन जीतेगा? अरे नहीं देख रहे हैं, अब नहीं लगता है पूछने में। सोनम देवी, सोनम देवी, रुक जाइए रुक अरे जाइए। लालटेन में जब तेल नहीं जुटेगा तो जलेगा कहाँ से? कहाँ है तेल? तेल नहीं है। तेल कहाँ है? मिलता है किरासन, कहाँ तेल है? नहीं है। नहीं पता चलता है नीतीश कुमार को कि तेल खत्म हो गया, तो लालटेन जलेगा। लालू जी काट लाएगा। तो लालटेन नहीं जलेगा? नहीं कभी नहीं, 3 काल नहीं। तब लाइट जलेगा? एकदम नहीं देख रहे हैं, कमल खिलेगा। कमल खिलेगा? खिल रहा है, खिलेगा। तो देखिए ये लोग कह रहे हैं कमल खिल गया है, खिलेगा। कमल कह रहे हैं खिला हुआ, लालटेन में खुला तेल है हुआ। नहीं, आप लोग कह रहे तेल हैं। मिलता है, पता है आपको बिहार में? तेल नहीं मिलता है? मिलता है, किरासन मिलता है, किरासन मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। जब किरासन मिल ही नहीं रहा है तो कहाँ से लालटेन जलेगा? तो लालटेन नहीं जलेगा? हाँ, आधा घंटा के बारिश में मामूल मोकामा में कीचड़ ही कीचड़ रहता है, कीचड़ में तो कमल खिलेगा। कीचड़ है? हाँ, चलिए आधा घंटा बारिश होगा, पूरे मोकामा में देखिएगा कीचड़ ही कीचड़ है। उनके समर्थक कह रहे हैं कि छठी बार पटका नहीं देंगे। उनके समर्थक ना बोल रहे हैं। हाँ। इस बार पता चल जाएगा 6 तारीख को। पता चल जाएगा? पता चल जाएगा। 95 के बाद पहली और बीजेपी अपना कैंडिडेट दे रही है। कैंडिडेट दे रही है, इसलिए कमल खिलेगा ही खिलेगा। उत्साह नहीं देख रहे हैं लोगों में, उत्साह देखिए लोगों में। तो देखिए लोग कह रहे हैं उत्साह नहीं देख रहे हैं। क्या लगता है आपको? क्या लगता है? पूरा बीजेपी है मोकामा, और क्या? पूरा बीजेपी है? पूरा। मतलब जीत फाइनल है? मेरा फाइनल है। कितना वोट से जीत होगा? ये कम से कम 50-60 हजार वोट से। 50-60 हजार? वो लोग तो 1.5 लाख कह रहे हैं। कहने दी इसको, कहने से कुछ होता है? हैं? कहने से कुछ नहीं होता। कहने से कुछ नहीं होता कुछ है। नहीं होता है। तो देखिए कह रहे हैं कहने से कुछ नहीं होता है। क्या लगता है? आप युवा हैं? बोलिए। आप एक युवा हैं? क्या बाबा क्या लगता है? रुकिए, क्या लगता है? सोनम देवी जीतेगी। जीतेगी? हाँ कंफर्म जीतेगी। वो लोग कह रहे हैं 1.5 लाख वोट से इस बार जीत होगी। 150 वोट आएगा तब ने। 150 वोट नहीं आएगा? हाँ 150 वोट नहीं आएगा, 150 वोट नहीं आएगा। तो देखिए ये कह रहे हैं कि 150 वोट नहीं आएगा। हाँ जी 150 वोट नहीं आएगा। कहाँ से हैं आप? हम तारतर पंचायत घोसबरी प्रखंड। चलिए तो ये लोग कहाँ से आए भैया ये बताइए। हम मोकामा से आए हैं। मोकामा से आए हाँ। हैं। कितना वोट से जीत होगा आप लोग दावा कम कर से रहे हैं? कम 55,000 से ऊपर। 55,000 से ऊपर? एकदम तो 1 लाख 1.5 लाख कोई 4 लाख घरवा से ले आइएगा वोटबा, घरवा से ले आइएगा वोटा। अच्छा घर से? हाँ घरवा से ले आएंगे ना आनंद सिंह। तो ये लोग कहाँ पूछ से लाएंगे? मतलब- 1.5 लाख कहाँ से लाएंगे? तो वही लोग कह रहे हैं ना उनके समर्थक उनको बोलने जो है। दीजिए ना, बोलने दें। बोलने दीजिए। वो तो ऐसे ही बोला चश्मा लगा लेखिन, टोपिया लगा लेखिन, हाँ। कहखिन हम ही ये हो, समझ गए ना? यही है और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं बस है। 2 ये चीज है, क्या क्या है? ये चश्मा है और टोपी है। बस विकास हुआ है? विकास कहाँ हुआ? विकास तो है ये नहीं। 10 साल में मोकामा कहाँ कहाँ गया? नसातल में रसातल में गया? रसातल चल गया। अगर फिर कमल नहीं खिला तो अपनी तो एकदम पता ले चल जाएगा। कमल खिलेगा या लालटेन जलेगा ये तो जनता तय करेगी ना। कमल नहीं खिलेगा हाँ। तब मोकामा की जनता नसातल में जाएगी, हाँ। निश्चित है। इसलिए मोकामा का जनता को कमल खिलाना है यही। तो जनता कमल खिलाएगी? जरूर खिलाएगी। जनता कमल खिलाएगी? कमल खिलाएगी, इसलिए खिलाएगी हाँ। कि अभी जो अनंत सिंह का जितने भी कार्यकर्ता हैं, बाढ़, लदमा, सकसोहरा, पटना,
कोई वोटर नहीं है। उनका जो भी कार्य करता है वो पैसा कमाया है तो उनके डर से उनमें लगा हुआ है। और कोरोना काल में उनका एक भी कार्यकर्ता कोई गांव में नहीं गया कि मास्क या साबुन सैनिटाइजर। गरीब गुरबा का काम बंद हो गया, गरीब गुरबा का काम बंद हो गया, जो रोज कमाता है रोज खाता है। मोदी जी डबल महीना का अनाज भेजते गए तो उसका जान बच गया। तो कैसे मतलब कि कमल छाप को छोड़ के दूसरे को वोट देगा? अभी तक दिसंबर कमल छाप को दूसरे मतलब कैसे वोट दे देगा कमल छाप छोड़ के? और मतलब ललन सिंह हर एक दुख सुख में आते हैं, उनके जैसा नहीं चश्मा लगा के टोपी लगा के मान लिया जाए खाली दिखाते हैं चश्मा टोपी। रॉबिन हुड नहीं, रोबिन हुड हाँ। कौन रोबिन हुड बनता है? मेरे विधायक जी हैं, पानी का समस्या, प्यासे मर रहे हैं हम सब। अच्छा, कुछ नहीं। तो इस बार क्या करने वाले हैं आप लोग? हम एक ही बात कहना, तख्त बदलेंगे और ताज भी बदलेंगे, बेईमानों का राज बदल के रखेंगे। चलिए, कह रहे हैं कि तख्त बदलेंगे, ताज बदलेंगे और बेईमानों का राज बदलेंगे। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले नीलम देवी नामांकन करा कर अपना गई हैं, अब सोनम देवी अपना नामांकन करा रही हैं। आज आखिरी दिन है और यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि तेल मिल ही नहीं रहा तो कहाँ से ललटेन जलेगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कीचड़ है। चलिए आगे दिखाता हूँ कहाँ कीचड़ है, वहाँ पे कमल खिलेगा। कमल में कीचड़ खिलता है, खिलेगा? कैसे बोले? कमल में कीचड़ खिलेगा? मतलब कीचड़ में कमल खिलेगा? यहाँ कीचड़ है, एकदम खिलेगा, एकदम खिलेगा। मुकामा में कीचड़ है। लोग कह रहे हैं कि चलिए कीचड़ दिखाते हैं हम लोग। चलिए क्या है? चलिए आप मेरे साथ चलिए, हम दिखाते हैं। चलिए बिना कीचड़ वहाँ भी खिलेगा। चलिए ना हम जहाँ नहीं कीचड़ है वहाँ भी कमल खिलेगा। चलिए, तो ये लोग कह रहे हैं कि जहाँ कीचड़ नहीं है वहाँ भी कमल खिलेगा। मोदी जी का टक्कर नहीं, कोई टक्कर नहीं। नीतीश कुमार क्या किया 17 साल में, सो बताइए। पलटू कभी उसके गोदी कभी उसके गोदी। मोदी जी इसको दोबारा मुख्यमंत्री बनाए। बताइए कितना क्या किया 17 साल में? बंद करा दिया। अब तो दोनों मिल गया, एगो 15 साल बिहार को लूटा है, एगो 17 साल से लूट रहा है। अभी ले 2025 में एकदम कहानी शॉर्ट है। नीतीश कुमार को उखाड़ के फेंक देना है। चलिए, लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार को उखाड़ कर फेंक देना है। क्या लगता है इस बार कमल खिल रहा है? बदलाव होगा? कहीं पे बिल्कुल बदलाव होगा। ऐसे भी लोग चाहते हैं कि कोई नया आदमी आए, नया काम करे। तो इस बार नया मौका है और नए लोग आएंगे, बहुत अच्छा काम होगा। अभी तो पूरा बीजेपी ही चल रहा है, तो अगले बार सरकार भी बीजेपी की ही बनेगी बिहार में, इसलिए टेंशन नहीं है। मोकामा की जनता अब बीजेपी को ही तय कर लिया है, बीजेपी को ही देना है। आगे का भविष्य बीजेपी। 95 के बाद पहली बार बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारी है, इसलिए तो जो है ना, पहले जो है यहाँ पे सही नेता नहीं मिल रहे थे बीजेपी के, इसलिए यहाँ पे बदलाव नहीं हो रहा था। इस बार बीजेपी खड़ी है, इस बार पक्का मय है, बीजेपी जीत रही है और अच्छा वोट से जीत रही है। चलिए, ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है और अच्छा वोट से जीत रही है। अब तो पता चलेगा 6 तारीख को, 6 नवंबर को। क्या बाबा? टाल से लीजिए क्यों नहीं? टाल से क्षेत्र से लीजिए। अच्छा, आ रहा हूँ। हाँ, क्यों नहीं जीतेगी? आखिर क्यों नहीं जीतेगी? नहीं तो आप लोग तय कर रहे हैं, यहाँ जनता तय करेगी कौन जीतेगा। आखिर बीजेपी किनको फायदा नहीं दिया? हम किसान हैं, हमको 60 साल होता तो हमको वृद्धा पेंशन मिलता। हमको अभी 500 रुपया महीना मिल रहा है, हमको तो ऑटोमेटिक, हम किसान हैं, हमको मिल रहा है। अभी 3000 रुपया गेहूँ है, पहले 1000 रुपया गेहूँ क्विंटल बिकता था, अभी हम 3000 रुपया बेच रहे हैं। हम काहे न बीजेपी को वोट देंगे? क्यों नहीं देंगे? काहे एक ही व्यक्ति को हम बार बार क्यों चुने? बदलाव जरूरी अगर देखना है विकास नहीं देखना तो चलिए टाल में, जस के तस हम लोग पड़े हुए हैं। काहे एक व्यक्ति को हम बार बार चुनाव में जिताएं? बदलाव तो जरूरी है। अब हमारे बिहार के नौजुवक बुड़बक नहीं है, हम लोग अब शिक्षित हो गए, हम लोग के आँख खुल गया। पहले बाबा दादा डरा देते थे हम लोग को दूरा दलान पर बैठा के, हम लोग अब शिक्षित हैं, हम लोग अब बीजेपी को वोट करेंगे। इस बार सोनम, अभी तो कोई माने प्रचार नहीं हुआ है, आज के बाद देखिएगा एक तरफा सोनम देवी, दूसरा कोई नहीं। यही आप जान लीजिए। क्यों नहीं देंगे वो? चलिए, हम लोग काहे नहीं देंगे? देना है बीजेपी को। इस बार न्यू है, ये दो चुनाव जो हो रहा है गोपालगंज और मोकामा, बीजेपी को खाते में जाएगा। इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, बाकी कोई नहीं रहेगा। 2025 बनेगा। 2024 में राजीव रंजन जो ललन बाबू हैं हमारे सांसद महोदय,
वो एसी में सूते हैं, 11 बजे उठते हैं और बाद यातायात करते हैं। कहाँ से अली बउआ, अब भगा देते हैं। तो ऐसा आदमी के सांसद बनावे लायक है? इसको अभी 5 लाख वोट से हराएंगे, ठीक न? अभी कमल के फूल खिलेगा मुंगेर में भी। और ललन सिंह तो अभी ताकेगा ने नालंदा। नीतीश कुमार जो रहे गोड़ेगा। और नीतीश कुमार इंडिया के सबसे खराब सांसद अगर कोई है तो मुंगेर के राजीव रंजन। उनसे आज तक घटिया सांसद तो हम अपने 28 साल की उम्र में नहीं देखे। रजनीगंधा खा के जनता के काम कुछ नहीं करना है। खासकर एगो राष्ट्र अध्यक्ष बन गए। कौन सी अध्यक्ष? 43 गो विधायक लेके चले हैं मोदी जी के टक्कर दे बेले। ऐसा नहीं तो कितना आया कितना गया? कोई उपाय है नीतीश जी के अबड़ी? चलिए, ये लोग कह रहे हैं कि कोई उपाय नहीं है, नीतीश जी के पास कोई उपाय नहीं है। और देखिए यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जहाँ वोटर हैं उनसे पूछे। नीचे आइए, ऊपर नहीं। ये बताइए कि आप लोग किस आधार पे कह रहे हैं कि इस बार अनंत सिंह को हराएंगे, नीलम देवी को हराएंगे? देखिए 17 साल से विधायक अनंत सिंह थे और 17 साल में तारतर पंचायत में 17 रुपया का भी काम नहीं हुआ। चल के वहाँ देख सकते हैं। अभी भी हम नॉमिनेशन में आए यहाँ, अभी मालपुर के पश्चिम साइड में गाड़ी मेरा एगो फंसा हुआ है। अगर विकास होता तो मेरा गाड़ी नहीं फंसता। गाड़ी को छोड़कर हम यहाँ पैदले आए हैं। ऐसा की बात नहीं, 4 गाड़ी था तो 3 गाड़ी समाए। लेकिन अगर विकास की बात है, हमारे गाँव में समुदाय भवन बना है और 6 साल से आज तक वो समुदाय भवन अधूरा पड़ा हुआ है। पैसा है विभाग में लेकिन काम नहीं हो रहा है। तो कहाँ विकास है? अभी 6 साल से अधूरा पड़ा हुआ है। इसलिए सोचे कि 17 साल हटाइए, अबरी हम कमल को खिलाना है ताकि हमारे पंचायत में विकास हो। अच्छा, एक पंचायत से जीत तय होती है? पंचायत से जीतना होगी लेकिन जोर तो लगाएंगे पंचायत। बूथ जीतना है और कमल को खिलाना है। चलिए, बूथ जीतना है और कमल को खिलाना है। यहाँ के लोग कह रहे हैं, जो भी यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं और कह रहे हैं कि 17 साल से यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। एक ही इस बार हम लोग कमल खिलाने वाले हैं। तो अब हम लोग 3 नवंबर को मतदान होना है और मतगणना 6 नवंबर को होगा। उस दिन पता चलेगा कि मोकामा से कौन विधायक बनता है। चलिए, हम लोग इंतजार करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।